भागवत जी में लिखा हुआ है, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब हमारे कई जन्म के पुण्य एकत्रित होते हैं तभी हमें कथा सत्संग सुनने का सुअवसर मिलता है, नहीं तो समय भी यदि मिल भी जाए, यदि प्रारब्ध में नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो समय मिलने के बाद भी व्यक्ति सुन नहीं पाता। कभी कोई कथा का कीर्तन का आयोजन व्यक्ति जब करता है अपने घर में, तो भले ही अपने घर में कोई लाखों रुपए खर्च करके कथा करवा ले और सोचे हम कथा बैठ करके सुनेंगे, तो सुनने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि तमाम नातेदार, रिश्तेदार, भाई पटीदार, कौन आया कौन गया, क्या घटा क्या नहीं है, क्या लाना है क्या नहीं लाना, इसी में तो निकल जाता है। कथा सुनने का मौका कहाँ मिलता है। अपने घर में यदि कोई आयोजन करा करके सोचे हम कथा सुन लें, बहुत मुश्किल है, समय ही नहीं है बैठने का, क्योंकि यदि आप बैठ जाएंगे कथा सुनने के लिए तो कौन आया कौन गया, कहाँ से कौन रिश्तेदार आए, नातेदार आए, सगे संबंधी आए, किसको जल पिलाना है, किसको भोजन करवाना, समय कहाँ मिलता है। इसीलिए हमारे भारतीय परंपरा रही है, पुरानी परंपरा रही है कि पूरे गांव वालों को मिला करके, क्षेत्र वालों को मिला करके और यज्ञ कथा का आयोजन किया जाता था, जिससे सबको समय मिल सके। क्योंकि यदि कोई पर्सनल कथा कीर्तन करवाता है तो वो तो व्यस्त हो जाएगा, उसे मौका कहाँ मिलेगा सुनने का। और जब सारे गांव के लोग मिल करके करेंगे तो कोई काम किसी व्यक्ति के माध्यम से हो गया, कोई काम किसी व्यक्ति के माध्यम से हो गया, तो किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई भार भी नहीं रहेगा और सबको कथा सुनने का लाभ मिलेगा। क्योंकि हमारे शास्त्रों में, हमारे संतों ने, हमारे विद्वानों ने लिखा है, भागवत जी में भी लिखा हुआ है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। ये नवधा भक्ति है, जिसको गोस्वामी ने बहुत ही सरल भाषा में लिखा है, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा भंगा। प्रथम भक्ति क्या है तो कथा सुनना। संतन कर संगा कमले का मतलब है कि जहाँ संत लोग रहें, भक्त लोग रहें, विद्वान लोग रहें, उनकी कथा हम सुने। और हमारे समाज में वर्तमान में सबसे कठिन चीज हो गई है सुनना। कोई सुनना नहीं चाहता, हर व्यक्ति सुनाना चाहता है। और ध्यान रखना, जब तक हम सुनना नहीं सीखेंगे तब तक हम सुना भी नहीं सकते। कोई चार व्यक्ति इकट्ठे हो जाएं और बात होने लगे तो देखो, आप भले ही बोलने में पीछे हो जाए लेकिन सामने वाला पीछे नहीं रहेगा। इसलिए सुना वही व्यक्ति सकता है जो सुना होगा, और जिसने स्वयं नहीं सुना है वो सुना नहीं सकता है। क्योंकि हमारे शास्त्रों को श्रुति कहा गया है, श्रुति। और श्रुति मतलब जिसे केवल सुना जाए। आजकल हमारे यहाँ पढ़ाने की जो पद्धति है आप सब लोग जानते ही हैं, पहले ये पद्धति नहीं थी, लिखने की पद्धति पहले नहीं थी, पहले केवल सुनने की पद्धति थी। लोग सुन करके याद कर लेते थे, बाद में फिर उसे लिपि किया गया, फिर लिखा गया और परंपराएं बदलती चली गई। अब तो लिखने की भी परंपरा खत्म हो गई, अब केवल टिक लगाओ माइनस मार्किंग में, वो भी खत्म होता चला जा रहा है। तो सुनना बहुत आवश्यक है, इसीलिए सामूहिक आयोजन होते हैं, जगह जगह बहुत बड़े बड़े आयोजन होते हैं जिससे कि सबको लाभ मिल सके। तो हमें ये लाभ मिला है और हम लोग इस लाभ का आनंद ले रहे हैं। और यही जीवन का सार है, शास्त्र का सार है। शास्त्र का सार क्या है, जीवन का सार क्या है। ये संसार की जितनी भौतिक चीजें हैं ये तो ठीक है, ये हमारी भौतिक चीजें हमारे जीवन में उपयोगी हैं, इसलिए हमें उससे इकट्ठा करना है, उसका अनुसरण करना है, उसमें रहना है। लेकिन केवल यही तक हम सीमित नहीं हैं। आए हो तुम कहाँ से और जाना कहाँ तुम्हें,
मन में यही विचार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। जब तक हमारी बुरी आदतें नहीं छूटेंगी ना, तब तक काम बनेगा नहीं तो लिखा है ना, माला फेरत जग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। प्रयास करना चाहिए, संसार के जो हमारे काम है वो करना चाहिए, अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन जो भी के सेवा, जो भी कार्य भगवान ने हमें सौंपा है, उसी को भगवान की सेवा मान करके करेंगे तो आनंद से रहेंगे, दुख नहीं होगा, समस्याएं नहीं आएंगी, बाधाएं नहीं आएंगी। और वही कार्य जब हम अपना मान करके करेंगे भैया, तो समस्या तो आएगी आएगी। इसलिए भगवान का मान करके करना चाहिए। और वैसे भी इस जीवन में सब कुछ हमने किया, लोग करते भी हैं, लेकिन यदि भजन नहीं किया तो समझ लेना कि हमारा जीवन बेकार हो गया। जन्म गयो हरि भजन बिन, हमारा जन्म जो है भगवान के भजन के बिना बेकार चला गया। इसीलिए किसी कवि ने बहुत प्यारा एक भजन लिखा है, बहुत अच्छा भजन है। आइए हम सब लोग मिल करके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा मन, हमारा शरीर आपके चरणों में लगे। एक कवि ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी हैं। जीवन है बेकार हो, जीवन है बेकार भजन बिना दुनिया में, 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 जीवन है बेकार भजन बिना दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिना दुनिया में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है ना, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये मनुष्य का शरीर ऐसे नहीं मिल गया है, बहुत भाग्य से मिला है। और अगर इतने भाग्य से मिलने के बाद भी अगर हम चूक गए तो भैया, एक कहावत है ना, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, ये तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। इसलिए बड़े भाग्य से नर तन पाया, बड़े भाग्य से नर तन पाया, बड़े भाग्य से नर तन पाया, बड़े भाग्य से नर तन पाया। इसमें भी हरि गुण नहीं गाया, इसमें भी हरि गुण नहीं गाया, इसमें भी हरि गुण नहीं गाया, इसमें भी हरि गुण नहीं गाया। ज्ञान प्रभु से प्यार भजन बिना दुनिया में, ज्ञान प्रभु
माया ने किसी को नहीं पकड़ा है, हमने माया को पकड़ रखा है। जब किसी के ऊपर मुसीबत आती है, कोई समस्या आती है, तो व्यक्ति को ग्रह दोष दिखाई देता है, वास्तु दोष दिखाई देता है, तमाम समस्याएं दोष दिखाई देते हैं, लेकिन अपना दोष नहीं देखा है। अपना दोष नहीं दिखाई देता है कि हाँ हमारा भी कोई दोष है। इसलिए माया ने किसी को नहीं पकड़ रखा है, अभी तो हमने ही माया को पकड़ रखा है। माया ने तुमको बहकाया, माया ने तुमको बहकाया, संग चले ना तेरी काया, संग चले ना तेरी काया, क्यों बनता
हिसाब लिया जाएगा वहां पर। और जिस दिन जमराज आ जाएंगे ना, कितना भी कोई रोवे, कितना भी चिल्लाए कि हे जमराज महाराज, हमारे दादा को छोड़ दो, हमारे पिताजी को छोड़ दो, हमारी माता जी को छोड़ दो, या हमें छोड़ दो, तो क्या यमराज छोड़ देंगे ना? वहां दया नहीं चलता है। इसलिए भैया, जब जमदूत लेने को आवे, जमदूत लेने को आवे, जब यमदूत लेने को आवे, यमदूत लेने को आवे, रो रो करके तू चिल्लावे, 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 पर खड़ा रे मार भजन बिन दुनिया में, पर खड़ा रे मार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। जमराज की हम मार ना खाना पड़े, हमें नरक ना जाना पड़े, तो हम क्या करें? तो कहते भैया एक काम करो। क्या काम करना है? राघव जी के शरण में आओ, 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 अपना जीवन सफल बनाओ, अपना जीवन सफल बनाओ, अपना जीवन सफल बनाओ, अपना जीवन सफल बनाओ, तब होगा उद्धार भजन बिन दुनिया में, होगा उद्धार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, भजन बिन दुनिया में, भजन बिन दुनिया में, भजन बिन दुनिया में, भजन बिन दुनिया में। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की, श्री भागवत भगवान की। भैया, मनुष्य जीवन की सार्थकता तो केवल और केवल भगवान की भजन में है। जन्म लाभः परा पुंसा मनते नारायण स्मृति। और दुर्भाग्य की बात तो यही है कि हम लोग सब करते हैं, जो करने योग्य कर्म है वो भी करते हैं, जो नहीं करने योग्य कर्म है वो भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, केवल भजन छोड़ करके। जीवन का जो मूल है, सारे संसार का जो मूल है,